प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं से भावुक गुलाम नबी आजाद जब धन्यवाद देने के लिए सदन में खड़े हुए तो उन्होंने भारत में तुष्टीकरण वाली मुस्लिम राजनीति के बारे में देश को एक बहुत बड़ा सच बताया। मुसलमानों को वोट समझकर राजनीति करने वाले हर राजनेता को यह सच सुनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काने वाले तो कई नेता हैं, लेकिन उन नेताओं की संख्या बहुत कम है जिन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। आज गुलाम नबी आजाद ने पूरे देश को यह बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर कितना गर्व है। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि गुलाम नबी आजाद की ये बातें आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के नेता हामिद अंसारी ने भी सुनी होंगी और ये बातें उन्हें बड़ी चुभी होंगी। ये सुनकर उनके मन में जो गुस्सा है वो शायद थोड़ा और भड़क गया होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही जी न्यूज ने हामिद अंसारी के साथ एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं और उनमें डर की भावना है। अब आप देखिए, एक ही पार्टी के दो नेता हामिद अंसारी और गुलाम नबी आजाद दोनों राज्यसभा में रहे हैं। गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं और वो उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के सभापति रहे हैं, लेकिन सोच कितनी अलग अलग है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान ये कहता है कि मुसलमान डरे हुए हैं और दूसरा हिंदुस्तानी मुसलमान ये कहता है कि उसे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है और वो खुश है क्योंकि वो कभी पाकिस्तान नहीं गया। इस अंतर को समझिए आप। आपकी इस किताब में ये सारे, मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, आप सवाल से नहीं उखड़ रहा हूं, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूं। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात है? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ, किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर cases which have happened which should be law and order cases, nothing is being done. I am not going into that. तो सर that's not the एक मिनट
तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में यू लिंचिंग। आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह हो से, सकता है, ईसाइयों में है। जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो फिर आपने कहा आप- मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों उस में है। कॉन्टेक्स्ट में, यस, किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये इंटरव्यू तो हामिद अंसारी ने हमें इसलिए दिया था क्योंकि वो अपनी नई किताब का प्रचार करना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि किताब का प्रचार करते करते उनका सामना कुछ मुश्किल सवालों से हो जाएगा। और ये वो सवाल हैं जो देश में कोई भी पत्रकार उनसे, इस तरह के लोगों से कोई पूछता नहीं है। जब पूछे गए ये मुश्किल सवाल तो उनके क्या जवाब थे, वो कितने अनकंफर्टेबल हो गए, और आखिर में उन्होंने ये इंटरव्यू ही छोड़ दिया, ये आपने देखा। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय राजनीति का अनुभव सिर्फ 7 साल का है। आप सोचिए, सिर्फ 7 साल पहले वो पहली बार सांसद बने थे लोकसभा के, और पहली बार ही प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 7 वर्ष में ही उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में जिस तरह की कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की है, उसे राजनीति के छात्रों को आज जरूर समझना चाहिए, अगर आपकी राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है तो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके आंसुओं को देखकर आप ये कह सकते हैं कि उनमें सत्ता का घमंड अभी तक नहीं आया, और वो अपने विपक्षियों का पूरा सम्मान करना जानते हैं। वरना गुलाम नबी आजाद अगर आज रिटायर हो भी रहे थे, कुछ और सांसद रिटायर हो भी रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी को इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं थी। अपनी पूरी भावनाएं उस भाषण में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो 2 मिनट में भी अपना भाषण समाप्त कर सकते थे। कभी किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सत्ता में बैठे लोगों में घमंड नहीं होना चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए। इस वक्त देश में विपक्ष की जो हालत है वो सबको पता है। पिछले 2 चुनावों से देश को लोकसभा में विपक्ष का नेता तक अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी के आंसू छलके, वो आंसू उन नेताओं के लिए बहुत बड़ी सीख है जो व्यक्तिगत सम्मान के ऊपर पार्टी हित को देखते हैं या खुद के हित को ज्यादा महत्व देते हैं। वो इतने, उनका जो अहम है वो इतना जकड़ लेता है उन्हें अपने अंदर से कि वो सामने वाले की तारीफ कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि केंद्र और राज्यों की राजनीति में कई ऐसे मौके आए हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए कि उनमें विश्वास की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो गई। जयललिता और करुणानिधि अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जमाने में इन दोनों के बीच राजनीतिक विरोध का स्तर इतना तल्ख था कि हालात व्यक्तिगत दुश्मनी जैसे दिखाई देते थे। यही हाल किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच था। गेस्ट हाउस कांड आज भी आपको याद होगा। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मायावती और मुलायम सिंह के बीच बात तक नहीं हुई थी। ऐसा ही राजनीतिक द्वंद्व कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टियों के बीच देखा जाता था। पंजाब में भी बादल परिवार और अमरिंदर सिंह के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा है वो सब जानते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच भी 36 का आंकड़ा एक जमाने में रहा करता था, आज भी है। हालांकि एक पल ऐसा भी आया जब दोनों ने हाथ मिला लिया और बाद में रिश्ते फिर से बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देख लें, प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के बीच भी रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह राज्यसभा के नेता विपक्ष के नेता की तारीफ की है, गुलाम नबी आजाद की तारीफ की है, उससे नेताओं की मौजूदा पीढ़ी को जरूर सीख लेनी चाहिए। और उन्हें यह देखना चाहिए कि विपक्ष का नेता होने का मतलब यह नहीं है कि आप सरकार के साथ दुश्मनी ले लें। दुश्मनी अगर सरकार और विपक्ष के बीच में ऐसे ही रहेगी तो देश का कभी भला नहीं हो सकता।